हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा आधुनिक इतिहास का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन के साथ हम आते हैं और 6 बजे ये हमारा प्रतिदिन वीडियो अपलोड होता है। तो आप लोग सुबह में, ठीक है, तो आप लोग जा करके उसे जरूर देखेगा। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर मेरा एक बोर्ड चलता है टेलीग्राम पर, जीके फॉर जॉब, ठीक है। तो जीके फॉर जॉब पर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप बोर्ड के माध्यम से यही सब प्रश्नों का जो है आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पहले से ज्वाइन किए हुए हैं जीके जीएस डिस्कशन, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, तो वहां से भी लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं जीके फॉर जॉब, या तो फिर यूट्यूब के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देंगे, आप वहां पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। जीके फॉर जॉब बोर्ड के माध्यम से के नाम से जो है और लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो है पाठ 24वां है ना। कौन सा पाठ है? तो 24वां पाठ है। 24 पच्चे 20 से, यानी कि आज 1200 प्रश्न तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कर रहा है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता जो थे, क्या कोलिन क्लर्क थे, विलियम विल्सन हंटर, चार्ल्स इलियट, विलियम डिग्री, ठीक है। और ये सारा प्रश्न आपको जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये सारा प्रश्न आपके लिए बेहतर है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है, ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा? तो विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? प्रथम महीना पूछ रहा है, क्या फागुन है, माघ है, चैत है, या फिर पूष है? आप लोग को पता है कि हिंदी में भी जो है 12 महीना होता है, ठीक है। तो 12 महीना का नाम अगर देखा जाए तो फागुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, ठीक है, और फिर फागुन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि जो नया वर्ष होता है हिंदी में जो कैलेंडर का प्रथम महीना होता है नया, जैसे कि जनवरी, फरवरी, जनवरी, जो हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं, तो उसी तरह से जो है ये चैत जो है ये हिंदी का फर्स्ट महीना है, चैत। देखते हैं होली के बाद जो है चैता गीत बजता है चैता, ठीक है। तो चैत महीना जो होता है हमारे हिंदी से प्रथम महीना होता है। राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखा है? तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें ज्यादा आपको पुस्तक से प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखा है? तो क्या अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, या तो फिर बंगाली में? बताइए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फारसी में लिखा है। राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ऐसे में याद रखिएगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था, है ना। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तरह की बापू माई मदर, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा है? तो बापू माई मदर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्या बी आर नंदा, राजकुमारी अमृता कौर, मन्नू बहन, या फिर महावीर देसाई? तो बताइए, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा है? ये लिखा था मन्नू बहन ने। किसने लिखा है? तो मन्नू बहन के द्वारा क्या लिखा गया है? तो बापू माई मदर शीर्षक पुस्तक के लेखक, ठीक है। अगला अगला है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य की अगर हम बात करते हैं तो गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपको किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। और 2 अक्टूबर को हम लोग जो है गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा ही जो है
1917 में प्रथम आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन। ठीक है, ये कृषि नील विद्रोह से संबंधित थी, नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, विनोबा भावे की बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है, सत्याग्रह से संबंधित है। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ आप लोग बताइए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो बताइए, इन चारों में से बताना है कौन सा ऐसा पुस्तक है जिसका जो है लेखन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि गीता रहस्य के जो लेखक है वो कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये जो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये पुस्तक के लेखक थे। कौन? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य के किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता के रहस्य के लेखक कौन है? तो अभी जस्ट बताया हम कौन है, तो आपको है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक है। कौन है जी? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला, अरविंद घोष ने लिखा था, अभी मैंने बताया था कि पुस्तक से प्रश्न आपको ज्यादा मिलने वाला है आज। ठीक है, तो अरविंद घोष ने लिखा था क्या? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, या फिर केसरी, या फिर द लाइफ डिवाइन। तो द लाइफ डिवाइन की बात करते हैं, ये जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा, अरविंद घोष। ठीक है, और केसरी, केसरी और मराठा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो तिलक के द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा अरविंद घोष के द्वारा जो लिखा गया है वो कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो द लाइफ डिवाइन, अभी ना बताया जी, अरविंद घोष। ठीक है, अगला, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते होंगे कि इसका लेखक है दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को क्या कहा जाता है? तो बायो वृद्ध पुरुष, है ना, बायो वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। तो किनको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। अगला, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? द मैन हु इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, इनमें से कोई नहीं। 1160 का राइट जवाब दीजिए, तो राइट जवाब हो जाएगा आपको रफीक जकारिया। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया, रफीक जकारिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था? बताइए कि सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? तो युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले भी यही थे, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक रहने वाले भी यही थे। कितना साल रहे थे? 6 बरस रहे थे। कितना साल? 6 बरस तक। ठीक है, ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, तो आप लोग जो है सहायता कीजिए थोड़ा सा हमको भी, तब तो गर्दा मचेगा। ठीक है, तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात करते हैं कि वैलेंटाइन सिरोल है। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो ये एक गरम दल के नेता थे, गरम दल के क्या थे? नेता थे। लाल बाल पाल मैंने बताया था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे आपको गरम दल के नेता थे। ये थे आपको वायु वृद्ध पुरुष थे, वायु वृद्ध पुरुष। ठीक है, वायु वृद्ध पुरुष थे। ठीक है, एजुकेशन की बात करते हैं तो प्रथम महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली थी, प्रथम आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली
महिला थे, लेकिन इसमें अगर भारतीय लगा देगा तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला तरह की ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग, तो ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या लिखा गया है? तो केसरी और मराठा, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राजा राम मोहन राय मैंने बता ही दिया है कि इनको जो है पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में। ठीक है, तरह की अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक क्या बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम? कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया की अगर हम बात करते हैं, अनहैप्पी इंडिया, तो इसका पुस्तक के लेखक है आपको कौन है? तो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करते हैं तो इन्होंने जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या किया था? तो आईएनसी की स्थापना किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ये क्या था? तो एक जो है अर्धसैनिक था, एक मतलब रिटायर्ड ऑफिसर था। ठीक है, आर्मी से। ठीक है, एनी बेसेंट की बात करते तो अभी मैंने बताया प्रथम जो है महिला जो कि अध्यक्षता करने वाली थी, एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इन्होंने जो है केसरी और मराठा लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा है? इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल कोई और नहीं बल्कि नेताजी। और नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को, इन्हीं को नेताजी कहा जाता है। और नेताजी जो इनका वर्ड है, नेताजी, ये वर्ड कहाँ दिया गया था? तो जर्मनी में, जर्मनी में दिया गया था है कि आप क्या हो? नेताजी हो, है ना। ये जो है पुस्तक भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक है। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पट्टाभी सीतारामैया की बात करते हैं तो इनको जो है त्रिपुरा अधिवेशन में, त्रिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने इनको जो है अध्यक्ष के लिए हराया था, है, अध्यक्ष के लिए हराया था। किनको? पट्टाभी सीतारामैया। और उसकी बाद, उसी के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्षता छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। अगला 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो बताइए 1165 का राइट आंसर ये हो जाएगा कौसानी। क्या हो जाएगा? कौसानी। ठीक है, अगला है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जो है ये किसकी जीवनी है? तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस जी की है। तो स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक के लेखक जीवनी क्या है, किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस। इनको क्या कहा जाता है? नेताजी। और ये नेताजी बल कहाँ मिला था? तो जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को एक ही बार फांसी दिया गया था। ठीक है, किसके? लाहौर षड्यंत्र के केस में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। अगला गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया के लेखक है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो आईएनसी की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय हैं। आईएनसी की अध्यक्षता करने वाले, अध्यक्षता में प्रथम भारतीय अगर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो गीतांजलि का जो अंग्रेजी संस्करण हुआ था 10, 11, 12 या तो फिर 13 में, कब हुआ था बताइए? 1168 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। 1912 में ही जो है हमारा बिहार राज्य बना, बिहार राज्य बन गया था। ठीक है, और बिहार दिवस हम लोग जो है कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को, 23 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? आरएनटी प्रथम भारतीय को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर थे और उनको मिला था आपको 1913 में। काहे मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। किसके लिए मिला था?
तो गीतांजलि पुस्तक के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपको महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? क्या पता है आपको? नहीं पता है तो हम बताते हैं ना, कब गए थे? तो 1893 में। लौटे थे कब? लौटे थे आपको जाकर के 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। और डेट कब था? 9 जनवरी को। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? वही मौलाना अबुल कलाम आजाद है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियाज किताब किसने लिखी है? तो इंडिया फॉर इंडिया किताब किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो ये लिखा गया है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देश बंधु इनको कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। ठीक है, एमजी रानडे है ना, महादेव गोविंद रानडे, बीडी सावरकर, और ये तो क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले माई क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा है वो माई पॉलिटिकल गुरु है। तो ये गुरु जो है किसको मानते थे? तो किसको मानते थे? महात्मा गांधी। आपको तो ऐसे भी लगा देना है, महात्मा गांधी के गुरु के नाम कौन था? क्या था? तो क्या था? ये गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड की अगर हम बात करते हैं तो क्या अबुल कलाम आजाद है, राजेंद्र जी है, नरेंद्र देव, या फिर आसिफ अली है? तो 1174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो ये आपको श्री अरबिंदो। ठीक है, तो कौन है? श्री अरबिंदो है। ओके, चलते हैं अगला प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा है? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बहुविवाह नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर देवकी नंदन खत्री। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु जी कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1177 का। तो देवकी नंदन खत्री बोला ना, देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? तो दास कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला, किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? ठीक है, तो कह रहा किस पुस्तक का संबंध जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है? तो क्या गीतांजलि है, आनंद मठ है, गीता रहस्य है, या फिर सत्यार्थ प्रकाश है? किस पुस्तक को जो है जोड़ा जाता है जरा आप बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ। ठीक है, गीतांजलि का मैंने बता ही दिया है, लेखक कौन थे? RNT रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, गीता रहस्य की बात करते हैं तो ये जो आपको कौन थे? गोखले थे। गोखले गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी की अगर हम बात करते हैं तो क्या RNT है, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर आप लोग भी बताइए, तो क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? राजनीति
रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योति रेशवार, हरि ब्रह्मदेव, कौन है बताइए? तो राजनीति रत्नाकर का जो लेखक है वो कौन है? ये आपको चंदेश्वर है। कौन है? चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? एक किस्सा है ना? नहीं कहता किस्सा सुना दो माँ। तो किस्सा राधा कन्हैया का जो लेखक है वो कौन है बताइए? कमेंट करके आप लोग भी बताइए। तो कौन है? नवाब वाजिद अली शाह है। नवाब वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? कौन सी ऐसी पुस्तक है जो बंगाली देशभक्ति का बाइबल माना जाता है? तो ये माना जाता है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है बताइए? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आरएनटी है, रविंद्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि के लेखक कौन है? ये भी आरएनटी है। ठीक है, अगला करा कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है। अपनी आत्मकथा, ठीक है, तो आत्मकथा जो है लिखी है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो ये गुजराती में लिखा गया है। ठीक है, गुजराती में लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो है ये आपको जो है कौन है? तो हमारे महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था वह किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी या फिर उर्दू में? तो कौन सा भाषा था आपको बताइए? तो ये था आपको जाकर के गुजराती में। हिंद स्वराज किस में था? तो गुजराती भाषा में था। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा बताइए? अभी तो बताएं कि हिंद स्वराज जो है ये किस भाषा में? तो गुजराती में लिखा गया था। गुजराती में लिखा गया था। लेकिन अब की बात पूछ रहा है कि किस ईस्वी में लिखा गया था? तो 1909 में। 1909 में। 1909 में। 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार होता है। क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार, है ना? मार्ले मिंटो सुधार होता है। और क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचक होता है। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचक, सांप्रदायिक निर्वाचन होता है। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचक मतलब धर्म के आधार पर जो निर्वाचन हो रहा था 1909 में। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता संतति, बताइए? तो 1188 का राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्ध कृति है वह क्या है? तो भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा। अंधेरी नगरी नाटक किसने लिखा है? तो अंधेरी नगरी नाटक की अगर हम बात करते हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो ये जो है लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी नाटक किसने लिखा है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, अगला, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक कवि थे? तेलुगु के, तमिल के, या फिर कन्नड़ के, या फिर मलयालम के? बताइए। तो सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? किस भाषा के कवि थे सुब्रमण्यम भारती? तो ये थे आपको तमिल के। किसका था? तमिल के। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के थे? तो तमिल के थे। अगला, तरह भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? क्या आरएनटी है, मुल्क राज आनंद है, मैथिली शरण गुप्त है, या बंकिम चंद्र चटर्जी है? तो ये है आपको जाकर के मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। तो कौन नहीं था? तो शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आज की जो हमारा एपिसोड था, एपिसोड नहीं कहेंगे, क्लास था, ठीक है, तो पुस्तक वाला आधारित ज्यादा प्रश्न था। ठीक है, तो संघर्ष की ओर पुस्तक, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जो है ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखा है? तो प्रिजन डायरी की अगर हम बात करते हैं
तो प्रिजन डायरी जो पुस्तक का लेखक है वो कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। प्रिजन डायरी किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक ई एम फोस्टर हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया ई एम फोस्टर। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक जो है बिपिन चंद्र पाल है। बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मदर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? कैथरीन मेयो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल के द्वारा ये लिखा गया था आपको कैथरीन मेयो। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो झंडा गीत की अगर हम बात करते हैं तो श्यामलाल पार्षद के द्वारा। श्यामलाल पार्षद। श्यामलाल पार्षद के द्वारा ये झंडा गीत लिखा गया है। ठीक है। अगला, भारत के ध्वज गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के जो ध्वज गीत है वो उसका रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता जो है श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। ठीक है। तो ये हमारा 1200 प्रश्न जो है आज का समाप्त हो गया है। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जीके फॉर जॉब पर जाकर के ज्वाइन करिए। वहां बोर्ड के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का। ठीक है। तो धीरे धीरे हम उसको और इंक्रीज करेंगे। आप लोग उसमें ज्यादा अभी सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है। तो आप लोग जो उसको संख्या बढ़ाने का काम करिए उसको। ठीक है। तो श्यामलाल प्रसाद गुप्ता है। ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 6 बजे आपके साथ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।